राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 16 जून सोमवार का। और व्लॉग काफ़ी लेट होते जा रहे हैं मेरे, क्योंकि जब मैं गांव में थी ना तो फिर वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, कुछ भी अपलोड हो ही नहीं पाता है। इसी वजह से ब्लॉग काफ़ी लेट हो रहे हैं। और अभी तो वैसे मैं अपनी जगह पर वापस आ चुकी हूँ, दिल्ली हम आ चुके हैं। लेकिन ब्लॉग मैंने जो वीडियो बनाए हुए थे सब वहीं पर स्टॉप हैं, क्योंकि कुछ भी अपलोड नहीं हो पा रहा था ना, इसलिए ब्लॉग सब लेट हो रहे हैं मेरे इस टाइम पर। तो अब मैं सारे व्लॉग कंटिन्यू करूँगी डेली डेली। तो फिर यहाँ पर अभी मैं मॉर्निंग का टाइम है, तो फिर अभी साफ़ सफाई चल रही है मायके वाले घर की। और जैसे कि थोड़े दिन पहले आप लोगों ने मेरे पुराने वाले ब्लॉग देखे ही होंगे, घर में पूजा पाठ वगैरह थी, तो वो वाले ब्लॉग मैंने शेयर कर दिए हैं। तो सब कुछ होने के बाद मेरे भाई और भाभी आए थे, तो अब वो लोग भी अपने वर्क प्लेस पर वापस लौट गए हैं। तो थोड़े दिन की छुट्टियाँ थी तो अब चले गए हैं। तो उनके जाने के बाद अब मैं यहाँ पर घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हम भी चले जाएंगे, फिर मम्मी यहाँ अकेले ही रह जाएंगी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा साफ़ सफाई करके चले जाती हूँ, उनके लिए थोड़ा सा आराम हो जाएगा। मतलब वैसे तो उन्हीं को ही करना है आगे को, लेकिन ये होता है कि थोड़ा सा ईजी हो जाता है, थोड़े जो छोटी छोटी चीज़ों की सफाई वगैरह होती है। और एक गिलास दिखा रही हूँ मैं, ये बहुत पुराने ज़माने का गिलास है, हमारे पूर्वजों के टाइम का, तो अभी तक रखा हुआ है। तो रखना चाहिए ना, पुरानी चीज़ें ना याद में रह जाती हैं, तो उसको अभी देखते हैं तो हम बहुत अच्छा लगता है। तो ये स्टोर रूम है। इसमें जो ये वाला रूम है, इसमें सब कुछ सामान रखते हैं हम, कपड़े वगैरह जो भी डेली ग्रॉसरी की चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर ये नेट वाला डोर है, ये ओपन रहता है, क्योंकि यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। और स्टोर रूम मैंने साफ़ कर लिया है। इसके बाद आ गई हूँ सीढ़ियों पर, सीढ़ियों को मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। और ये जो सीढ़ी है ना, थोड़ी सी लंबी है ना, इसमें ऊपर नीचे करने में इतनी ज़्यादा थकान लग जाती है ना, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। अपना मायका तो मायका ही होता है सच में। कितनी भी थकान लगी हो वो चुटकी में दूर हो जाती है, क्योंकि मायके जैसा कुछ नहीं होता है। ऊपर से अपना पहाड़ों का तो क्या ही कहना है, सारी थकान 2 मिनट में दूर हो जाती है। भले कितना ही काम करो पहाड़ों में सुबह से शाम तक, लेकिन जो वहाँ की ठंडक भरी हवा है, हरियाली है चारों ओर, उससे ना सारी थकान चुटकी में दूर हो जाती है। क्योंकि मौसम ही इतना सुहावना होता है, और बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री एयर पाते हैं हम लोग, तो उससे ना बिल्कुल कुछ भी थकान नहीं लग पाती है, आराम मिलता है। तो अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं बेडरूम में। तो ये 2 बेडरूम है, एक यहाँ पर है, एक इसके जस्ट बगल में है। पहले ये वाला रूम मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत भाग दौड़ मचा रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, तो थोड़ा सा रूम गंदा हो ही जाता है। तो फिर मकड़े के जाले भी हो रखे थे, तो मैंने सोचा मैं खाली तो हूँ आजकल, और क्योंकि मायके में उतना काम भी नहीं होता है, खेती बाड़ी गाय भैंस वगैरह हमारा ये वाला काम नहीं होता है, बाकी छोटे छोटे काम होते हैं। बस मम्मी यहाँ बस घर की साफ़ सफाई देख रेख हो जाएगी इसलिए आती है, क्योंकि बाहर साइड मम्मी को बहुत गर्मी लगती है ना, तो गाँव में अच्छा लगता है। तो गर्मी के टाइम में मम्मी गाँव आ जाती है, और सर्दियाँ होते ही सिटी में चले जाते हैं, सिटी वाले घर में। तो मैंने सोचा थोड़ी मकड़े के जाले हो रखे थे, इनको निकाल लेती हूँ। और बैठे बैठे भी बोरिंग सा लगता है ना, तो काम करते रहो तो अपना स्वास्थ्य भी सही रहता है, अच्छा रहता है। फिर ये भी तो अपना ही घर है, मायका है, साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर मम्मी भी, मैंने सोचा मम्मी को कहाँ, मतलब इतना मकड़े के जाले कहाँ साफ़ हो पाएगा, तो मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ। और ये छोटा सा विंडो है, तो यहाँ इस टाइप के विंडो बनाते हैं आगे से चौड़े चौड़े, और इसमें बहुत सारा सामान हम रख सकते हैं। तो इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था ना, तो पूरा मैशअप हो रहा था। तो मैंने ये देखो कुछ इस टाइप से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। और यहाँ पर कुछ फालतू चीज़ें थी हम लोगों की, उसको मैंने हटा लिया है। शूज़ पड़े हैं यहाँ पर, उनको भी शूज़ स्टैंड में रखने हैं मुझे अभी, तो इनको शूज़ स्टैंड में रखकर फिर यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और झाड़ू पोछा वगैरह, वैसे झाड़ू मम्मी ने एक बार मॉर्निंग में कर लिया था, क्योंकि जल्दी उठ जाती हैं, लेकिन मुझे आज डीप क्लीनिंग करनी थी, तो फिर मैंने स्टार्ट कर लिया। और यहाँ पर मम्मी लाई हुई थी गेहूँ शॉप से, तो इन गेहूँ के कट्टों को यहीं पर ही रखा हुआ था, तो इनको हटा दूँगी मैं। और वैष्णवी यहाँ पर अपना ड्राइंग बना रही है। और यहाँ पर ये कट्ठे ना जो गेहूं के थे, कब से रखे हुए थे ये, तो इनको मैं अच्छे से, यहाँ पर थोड़ी सी धूल धक्कड़ हो गई थी ना, इनको हटाकर मैंने साफ़ कर लिया है। मतलब गांव में ना चप्पल से ही अंदर बाहर चलते हैं, तो थोड़ा सा धूल धक्कड़ आ जाती है अंदर। वैसे उतना तो नहीं होता है, मतलब जितना प्लेन सुमा होता है हमारा, कि बहुत ज़्यादा धूल होती है वहाँ। तो बस ये है कि चप्पल से थोड़ा घास फूस आ जाती है, क्योंकि अगल बगल में गाय भैंस सब चीज़ें हैं, खेती बाड़ी का काम होता है, तो आ ही जाता है धूल धक्कड़ थोड़ा सा।
अब आ गई हूँ दूसरे वाले बेडरूम में। ये वाला बेडरूम है, यहाँ पर कुछ कपड़े बिखरे हुए थे, उनको मैंने टाँग दिया है। और ये जो टेबल क्लॉथ था इसको उठा दूँगी मैं, क्योंकि ये बहुत गंदा हो गया था। यहाँ पर बहुत चीज़ें रखी हुई थी और यहाँ पर मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी और टेबल के नीचे भी साफ़ करूँगी। थोड़े से मकड़े के जाले यहाँ पर भी लगे हुए थे, इनको भी निकाल लिया है। क्योंकि ऐसा होता है ना मम्मी लोगों से ना, अब उम्र के अनुसार ही काम हो पाता है ना। ये जो ये मकड़े के जाले हैं, ऊपर वाले काम होते हैं ऐसे, तो ऐसे काम कम ही हो पाते हैं, डीप क्लीनिंग वगैरह। तो अभी मैंने सोचा करके चले जाती हूँ थोड़ा बहुत, और बाकी की छोटी मोटी साफ़ सफाई तो वो कर ही लेती हैं। बाहर के छोटे छोटे खेत, एक दो खेत भी कमा रखे हैं, तो वो भी उनका काम भी करती हैं। वो खेती बाड़ी ज़्यादा नहीं है, मतलब दूसरों को ही दे रखा है, तो वो छोटा मोटा साग सब्जी वगैरह, और गार्डन बना रखा है फ्लावर व्लावर का, तो मिर्च वगैरह लगा रखे हैं, तो उनमें साफ़ सफाई करते रहती हैं वो। तो ये वाला काम उनको ज़्यादा अच्छे से आता है, तो वो खेत का ही काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा मम्मी खेत का काम कर रही है तो मैं घर का काम कर लेती हूँ अच्छे से। और यहाँ पर भी झाड़ू लग गया है, और इसके अंदर जस्ट एक स्टोर रूम और है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी मैंने साफ़ कर लिया था। तो फिर अब मैं सीधे पहुँच जाऊँगी बाहर बालकनी में। और यहाँ पर बाल वगैरह अंदर ही बनाए थे, तो मैंने इतने सारे बाल निकल रहे थे ना, क्योंकि बाहर जाने का फुर्सत से नहीं मिल रही थी, तो अंदर ही बना दिए थे। और यहाँ पर कुछ साड़ी वाड़ी वगैरह निकाले हुए थे मैंने, उसी के रैपर हैं ये। क्योंकि मैं सोच रही थी, कुछ मम्मी बोल रही थी कुछ प्लेन साड़ियाँ बहुत सारी बची है, ले जाना है तो ले जाओ करके। तो मुझे प्लेन जॉर्जेट वाली प्लेन साड़ियाँ बहुत पसंद हैं। वो डेली वेयर के लिए भी अच्छी होती हैं और ईजी होता है उनको पहनना। तो वो मैंने निकाली थी अपने लिए, छांटी हुई थी एक दो, तो फिर उसी के ही रैपर मैं निकाल दी थी, तो वही दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पर। तो बस झाड़ू वाड़ू का काम होते जाएगा। अब गांव का घर थोड़ा बड़ा होता है ना, आंगन वगैरह सब बड़े बड़े होते हैं, तो साफ़ सफाई रखनी ही पड़ती है। और बच्चे खेलते कूदते हैं। अभी तो भाई भाभी के बच्चे चले गए हैं, अभी आस पड़ोस के ही एक दो बच्चे और हैं, तो वैष्णवी अब उन्हीं के साथ खेलेगी। तो कूड़ा करकट थोड़ा हो ही जाता है, साफ़ सुथरा रखना पड़ता है घर को। और यहाँ पहाड़ों में ऐसा है कि कितना ही काम करो ना, अच्छा लगता है। बाहर का वातावरण इतना अच्छा होता है कि काम करने का मन खूब करता है। और तो ये देखिए चारों ओर, मैं एक बार आप लोगों को ना बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। पर कपड़े मैंने बाहर से उठाकर अंदर को रख दिए हैं, क्योंकि थोड़ी सी बारिश के छींटे पड़ रहे थे ना, तो अंदर की ओर रख दिए हैं। और यहाँ पर अब सब कुछ झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर मैं टेबल क्लॉथ बिछा दिया है मैंने टेबल पर। और बस जो चीज़ें जहाँ पर है वहाँ पर अच्छे से रख दूँगी मैं। तो बस झाड़ू वाड़ू का काम मेरा हो चुका है इतना। और यहाँ पर मम्मी अपना काम कर रही थी, शायद नहा धोकर आई है, तो पूजा पाठ करके आई होंगी अभी। तो फिर मैं अपना काम कर रही हूँ, ये अपना काम कर रही हैं। अब आई मैं ऊपर वाले रूम पर, तो बाल नहीं बनाए हुए थे यहाँ पर, तो मैं अब बाल बना लूँगी थोड़े से। बाल थोड़े बिखरे बिखरे से हो गए थे ना, इसी वजह से। तो यहाँ पर टीवी भी ऑन है, वैष्णवी टीवी देख रही है शायद यहाँ पर। तो फिर ऊपर वाले रूम में ना थोड़ी गर्मी सी होती है, तो फ़ैन ऑन रहता है। और जो ग्राउंड फ्लोर वह है हमारा, वहाँ ठंडा सा होता है एकदम, ऐसा लगता है कि एसी चला रखा है। और क्योंकि ऊपर में सनलाइट ज़्यादा पड़ती है ना, इसीलिए। और यहाँ पर अब सारे घर में साफ़ सफाई करने के बाद जो टेबल वगैरह थे, इनको अच्छे से मैं लगा दी हूँ यहाँ पर। और एक बेडशीट धोना था, तो उसको निकाल दिया है, उसको धोऊंगी थोड़ी देर बाद धोऊंगी। और ये देखिए सारा रूम चमका दिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। यहाँ पर बच्चे ना बहुत ज़्यादा कूदते हैं, क्योंकि बड़ा सा हॉल है, उन लोगों को मज़ा आता है बच्चों को यहाँ पर कूदने में। तो यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत रखनी पड़ती है। और ये देखिए धूप भी निकल चुकी है काफ़ी सारी। और अब जाऊँगी सीधे किचन पर, क्योंकि अब सारा काम हो ही गया है लगभग। अब किचन में जाऊँगी।
किचन वाले काम देखूंगी क्या क्या करने हैं, नाश्ता पानी भी बनाना है अभी, और किचन की भी सफाई करनी है। अभी काफ़ी दिन से किचन की सफाई नहीं हो रखी है अच्छे से, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी इसमें। और देख रही थी ये सब्जी वाली टोकरी है, इसमें कुछ सब्जियां हैं ना जो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो उसको मैं निकाल ली थी। और यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह भी काफ़ी सारे पड़े हुए थे, तो उनको भी अच्छे से रखने हैं। और मैंगो है, बनाना है, अनार के दाने हैं, तो उनको अच्छे से रखना है। कुछ सब्जी भी लाए हुए हैं और काफ़ी सारा सामान है। भाभी लोग आए थे तो वो भी बहुत सारी सामान लाए हुए थे, तो वो सामान भी यहाँ पर बिखरा हुआ है। तो मैं सोच रही थी सारा अच्छे से रख देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर सेटअप करना है। और ये जो सब्जी वाली टोकरी है, जो ये किचन है ना, इसमें थोड़ा सा मतलब सीलन टाइप होता है, मतलब सनलाइट थोड़ा सा कम आता है ना इसमें, इसी वजह से थोड़ा सा चीज़ों को धूप में रखनी पड़ती है। तो ये टोकरी, सब्जी वाली टोकरी को मैं धूप में रखूँगी थोड़ी देर बाद। पहले जो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, फ्रूट्स वगैरह, इनको अच्छे से रख लूँगी। मायके में मेरे दो किचन है। जो ये वाला किचन है ना, इसमें गैस से खाना बनाते हैं, वो वाला किचन है। जो जिसमें हम आग से खाना बनाते हैं वो दूसरा है, वो इसके जस्ट आगे साइड पर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सनलाइट कम आता है, तो थोड़ा सा सीलन सा हुआ रहता है। तो यहाँ पर मैंने चीज़ें इस टाइप से अच्छे से रख दिया है, अच्छे से अरेंजमेंट करके रख दिया है। और अब बस नाश्ता बनाऊंगी। और टोकरी मैंने उठा ली है नीचे से। तो यहाँ पर प्याज और आलू थे, इनको मैं पहले एक पेपर पर रख दूँगी। और इस जो टोकरी को है ना, थोड़ा सा बाहर छटका के आ जाऊँगी, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा बहुत धूल धक्कड़ हो रही थी। काफ़ी टाइम से साफ़ सफाई नहीं हो पाई होगी मम्मी से, क्योंकि इतना ध्यान नहीं रह पाता है ना, क्योंकि बाहर का काम भी होता है, छोटे छोटे खेत वगैरह हैं। तो इसको मैंने अच्छे से, जो इसमें कूड़ा करकट हो रखा था, फेंक दिया है। और सब्जी को इसमें रखकर इस टोकरी को ही मैं धूप में रखने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ा सा इसमें धूप पड़ जाएगा ना, अच्छा होगा। जो ये किचन वाली विंडो है, यहाँ से वैसे धूप आती है मॉर्निंग के टाइम में अच्छी धूप आती है, क्योंकि ये पूरब दिशा में ही है। तो अभी तो अच्छी आई है धूप, देखो कितना उजाला हो रखा है। बस ये है कि नीचे साइड में थोड़ा सा सीलन जैसा होता है, इसके बाद धूप नहीं पड़ेगी इसमें, सनलाइट आगे की ओर चले जाएगा ना, इसलिए दूसरी साइड को। तो इसके बाद इतना काम होने के बाद यहाँ पर बन रहे हैं गरम गरम पराठे। तो वैष्णवी को भी भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा पहले इसके लिए मैं नाश्ता बना लेती हूँ, उसी के बाद आगे के काम करूँगी मैं, जो भी बचे खुचे काम होंगे। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं नाश्ता, पराठे। और नाश्ता मैं ही बना लेती हूँ, गैस में ही बना लेते हैं। बाकी लंच और डिनर वाला खाना हम आग में बनाते हैं, क्योंकि गाँव में है जो आग का खाना, तो कितना टेस्टी होता है। इसके बाद नाश्ता पानी कर लिया था हमने, और मैं सोच रही थी ना, चलो अब सफाई शुरू कर देते हैं। किचन में यहाँ पर भी मकड़े के जाले लगे हुए थे, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये वाला विंडो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत पुराने ज़माने का विंडो है। तो जब ये नया घर बनाया तो ये वाला विंडो हमने ऐसे ही रहने दिया। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, यहाँ से इतनी अच्छी सनलाइट आती है ना मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि ये पूरब दिशा में है ना, इसीलिए। और मॉर्निंग सीधे खाने पर ही धूप पड़ती है, तो बहुत अच्छा, मतलब किचन का डायरेक्शन बहुत अच्छा है। बस थोड़ी देर ही पड़ता है धूप, फिर दूसरी दिशा को चले जाता है, तो फिर उसके बाद नहीं पड़ता है ना धूप, इसलिए थोड़ा सा इसके बैक साइड में हल्का सा सीलन नहीं, मतलब ठंडा ठंडा सा रहता है। और यहाँ पर मकड़े के जाले मैंने अच्छे से हटा दिए हैं। किचन की खिड़की है जो, इसको मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा बना दिया है। और जो यहाँ पर हम सामान रखते हैं ना, वो अब मैं अच्छे से रखूँगी, व्यवस्थित ढंग से रखूँगी सारे सामानों को। मायके का ये जो घर है ना, नया बना हुआ है। पहले हमारा पुराने ज़माने वाला घर था, वो भी बहुत बड़ा था, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन क्या है कि काफ़ी टाइम बाद ना फिर घर पुराने हो जाते हैं, मतलब एकदम कच्चे से पड़ जाते हैं, इसीलिए फिर ये पूरा न्यू मॉडल का बनाया हुआ है। और ये देखिए विंडो पूरा साफ़ हो गया है, इसलिए ये किचन पूरा टाइल्स वाइल्स लगाए हुए हैं किचन में। और पूरा घर ही नया है ये। तो क्योंकि एक बार तो सुधारना ही पड़ता है ना, जो पुराना घर था वो पुराने पूर्वजों के टाइम का था, तो थोड़ा सा उसमें टूट फूट सी हो जाती है ना, काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए पूरा घर नया बनाया हुआ है। अभी वाला घर भी बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है।
तो यहाँ पर सारा काम होने के बाद अब मैं गैस की सफाई करूँगी। गैस की भी डीप क्लीनिंग करनी थी, थोड़े से इसमें दाग धब्बे टाइप लगे हुए थे, तो इसको मैंने स्क्रबर से अच्छे से घिस लिया है और अच्छे से चमका दिया है। अब ये स्लैब भी मैं अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी। बाकी थोड़े से बर्तन वर्तन धोने होंगे, उनको भी धो लूँगी। वैसे मैंने धो लिए हैं, यहाँ पर एक आध बर्तन फिर भी हो ही जाते हैं, क्योंकि गाँव में चाय वगैरह पीते रहते हैं ना, क्योंकि पहाड़ का मौसम इतना अच्छा होता है ना, थोड़ा सा ठंडा ठंडा कूल कूल, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, तो चाय पीने का काफ़ी मन करता है। अब आ गई हूँ किचन के इस कॉर्नर पर। यहाँ पर थोड़ा सा सामान बहुत मैसी हो रखा था, क्योंकि बहुत सारा आइटम होता है खाने की चीज़ें, और कभी गांव से कुछ ना कुछ आता ही रहता है। किसी के घर में पूजा पाठ होती है तो प्रसादी वगैरह देकर जाते हैं, कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पर मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ अच्छे से। मिठाई के डब्बे वगैरह भी हैं यहाँ पर। हम आए थे, भाई लोग आए थे तो मिठाई वगैरह लाए थे, तो कुछ मिठाई बची हुई हैं तो वो रखे हुए हैं। बाकी छोटे छोटे बास्केट हैं, उसमें बहुत सारा सामान है, तो अच्छे से रख लिया है। डब्बे वगैरह भी थोड़ा सा अच्छे से रख दिए हैं। बाकी डब्बे तो सब साफ़ सुथरे ही हैं, क्योंकि इस किचन में ज़्यादा काम नहीं होता है। मम्मी तो आग में ही खाना बनाती है, इसीलिए। कभी चाय वगैरह बना लेती हैं, बाकी जब मैं चले जाऊंगी वो तो फिर पूरा आग में ही खाना बनाएंगी। तो देखिए पूरा किचन का व्यू। ऊपर की सफाई करने के बाद अब मैंने सोचा चलो नीचे का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। और इसके औने कोने में जो ये एक लकड़ी का पट्टा सा रखा हुआ है ना, तख्ता सा, इसके नीचे भी साफ़ सफाई किया मैंने। और यहाँ ना छोटे छोटे बिच्छू भी आते हैं ना, इसीलिए। और थोड़े दिन पहले ही हमने बिच्छू देखा था, तब से थोड़ा सा मन में डर रह गया था, इसलिए मैं सोच रही थी किचन में भी देख लेती हूँ, क्योंकि बिच्छू ऐसे जगह पर थोड़े से छुपे रहते हैं ना, इसलिए। तो मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर रही हूँ, कोने कोने में झाड़ रही हूँ, कहीं कुछ कीड़े वगैरह ना हो करके। तो चीज़ें को उठा लिया है मैंने, तो कुछ ना कुछ निकल ही जाता है, कूड़ा करकट वगैरह। तो यहाँ ना किचन की लाइट है जो थोड़ी सी हल्की है, इसलिए वीडियो में क्लियरिटी नहीं आ रही होगी। लाइट बहुत हल्की सी है, तो एक इमरजेंसी लाइट थी, उसको जलाना था मुझे, लेकिन दिमाग से ही निकल गया। उससे थोड़ा सा वीडियो में क्लियरिटी आती, लेकिन फिर मुझे याद ही नहीं रहा। और ये सिलबट्टा है, इसमें हम चीज़ों को, मसाले वगैरह पीसते हैं। ये बहुत पुराना सिलबट्टा है और बहुत बड़ा भी है ये, तो बहुत भारी होता है ये। मसाले चटनी वगैरह पीसने के लिए ना बहुत बढ़िया होता है ये। आजकल तो सब लोग मिक्सी में पीसते हैं, लेकिन इसका स्वाद होता है ना जो बहुत अच्छा होता है। बस सब काम होने के बाद अब हम यहाँ पर बैठ गए हैं, और मेरे चचेरे भाई की लड़की है दित्या, वो भी आ गई थी, और ये बहुत प्यारी है। इसके साथ बात करने में ना बहुत मज़ा आता है। हाउ कर रही क्या? हाउ आर यू? भैया यो, अरे दवाई मत खाना। हाँ, आज भत्तो खाओगे? हाँ, कूदो उसमें दोनों। नहीं नहीं इसको मत ऐसा मत कर दित्या, उसमें करते हैं बाबू, गद्दे में। ऐसे नहीं होता है, बोलिए। वो आपकी टीचर बन रही है, ठीक है? आओ इधर को, आओ, गाय बनो, गाय। चिपकी उससे। चलो चलो होटल में बैठो, चलो खाना खाते हैं, ठीक है? सब ऐसे बैठेंगे सारे बच्चे, ऐसे बैठेंगे। खाओ केला, खल्ला ना, बहुत चुलबुली और बहुत शैतान है, लेकिन बहुत प्यारी सी है, क्योंकि बातें इतना अच्छा करती है। फिर मम्मी ने इसको दे दिया केला, क्योंकि इसको कुछ खाना था, कुछ ना कुछ खाकर तो जाती है ये। चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह, तो केले बहुत थे अंदर, तो हमने सोचा बच्चों को खिला देते हैं, फिर ख़राब भी हो जाते हैं। तो कभी कभी आ जाती है ये, कभी सुबह कभी शाम को, तो बहुत खेल कर जाती है। बस थोड़ा सा डर रहता है ना बच्चों का, छोटी सी अभी गिर ना जाए, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है बच्चों पर। तो ये खेल रही थी वैष्णवी के साथ,
तो इसके बाद मैंने कपड़े धुलने के लिए डाले हुए थे और मैं भी नहाकर आ गई थी यहाँ पर। तो मशीन में हाथ से कपड़े धोए और मशीन में सुखा लिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा मौसम में ना वो मतलब बारिश आने का थोड़ा सा मौसम ख़राब सा था, तो मैंने सोचा सुखा लेती हूँ इसमें से जल्दी से, तो सूख भी जाएंगे और बारिश भी आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कपड़े भी धुल चुके हैं यहाँ पर और सीधे ले जाऊँगी मैं अब इनको धूप में डालने के लिए। लंच से पहले तक इतना काम हो चुका था, नहाना धोना, साफ़ सफाई, कपड़े धुलना सब हो चुका है यहाँ पर। और देखिए बाहर भी धूप है हल्की, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी इसलिए मशीन में सुखाए। और बाहर का वातावरण देखिए कितना सुंदर लगता है, चारों ओर हरा भरा। सच में मन ना इतना सुकून और शांति मिलती है गाँव में, ऐसा तो मतलब किसी कॉर्नर में ही नहीं मिलता ऐसा। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ अपने मायके में पहाड़ में। तो फिर बस कपड़े धुल चुके हैं, अब लंच वंच की तैयारी होगी, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे आराम से बैठकर। और इसी के साथ इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।